मिलई जो संसार कोई ऐसे माता भक्ति को नारद जी जैसे संत की प्राप्ति हुई। नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि सुरर से तुम्हें धन्योसी मदभाग्येन समागत साधूनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। हे नारद जी, शास्त्रों में बताया गया है कि साधु नाम दर्शनम लोके, संतों का, महापुरुषों का एकमात्र दर्शन हो जाने से सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है। मेरे पुत्र इस अवस्था में प्राप्त हो गए हैं, मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करिए प्रभु। पूर्व जन्म में भी आप जयति जगति नाथम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाक्यलव्यो। कयाधु पुत्र प्रहलाद को आपने उपदेश किया, जिससे भगवान की प्राप्ति हुई। आपके कारण मेरे पुत्रों का चेतना वापस आ जाएगी। इस प्रकार से जब प्रार्थना किया भक्ति माता ने, नारद जी शांत भाव से कहा, देवी तुम चिंता मत करो। और एक ऐसा सूत्र दिया जो केवल भक्ति के लिए नहीं, उस युग के लिए नहीं, हमारे लिए भी राम बाणौषधि है। नारद जी कहते हैं कि वृथा खेदयते बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए भी एक बहुत बड़े, किसी भी कष्ट में हो, दुख में हो, एक महान औषधि दे दिया, रसायन दे दिया। हे बाले, हे देवी, तुम दुखी मत हो। वृथा खेदयते बाले, जब उपाय है तो चिंता का क्या कारण है? जब औषधि है तो रोग की क्या चिंता का कारण है भाई? असाध्य रोग हो लेकिन औषधि है तो चिंता की कोई बात नहीं है। वृथा खेदयते बाले अहो चिंता तुरा कथम। कौन सी औषधि है? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। दावा पूर्वक बल दे करके नारद जी ने कहा, हे देवी, चिंता की बात नहीं है। आज भी संसार में श्री कृष्ण चरणाम भोज, भगवान के चरणों में प्रेम रख करके, भगवान के सुंदर में मंगल में नामों का गायन करके जीव संसार सागर से सद्य पार हो जाता है। उसके दुखम गमिष्यति, कोई संशय की बात नहीं है। स्मर दुखम गमिष्यति। इतना ही नहीं, द्रौपदी परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालित गोप सौंदर्य सकृष्ण क्वापिनो गतः। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा और द्रौपदी आर्त स्वर में पुकार रहे थे भगवान को, ये कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी यादव नंदन इमाम अवस्थाम संप्राप्तम किम न जानासि केशव। तो भगवान भी वस्त्रावतार भगवान ने लिया। वो भगवान कहीं गए नहीं। द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कस्मलात्, जिन्होंने इतने बड़ी कौरव सेना, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धाओं के रहते हुए भी, पांडव तो केवल 5 थे, लेकिन पांडवों पर जो भगवान की कृपा थी, इसलिए अंत में विजय पांडवों की हुई, सत्य की जीत हुई। जो निरंतर भगवान का भजन करते थे, भगवान का गायन करते थे, भगवान के नाम में विश्वास करते थे। द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कस्मलात् पालित गोप सौंदर्य। अरे क्या गोपांगनाएं कोई ज्ञानी थी क्या? कोई पुराण वेत्ता थी क्या? कोई तपस्या किया था क्या उन्होंने? क्या नहीं। प्रेम स्त्रियों बनचरी व्यभिचार दुष्टा, वो तो जंगल में रहने वाली थी, बने जो वेद जानती थी, पुराण जानती थी। लेकिन एक बात जो हमारे में आज भी नहीं, इसलिए हम दुख में पड़े रहते हैं। कृष्ण एक चरित परमात्मनि रूढ़ भाव। हर संकट में, हर विपत्ति में भगवान के कुछ में के प्रति रूढ़ भाव का, एक क्षण के लिए भी उनका विश्वास घटा नहीं। भगवान छोड़ करके चले गए, 100 वर्षों का वियोग हो गया, 100 वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं। परीक्षा और प्रतीक्षा, हम तो सच्चों फल चाहते हैं। आज दर्शन किया, आज पूजा किया, पाठ किया, कल फल मिल जाएगा तो भगवान के ऊपर छोड़ दो जीवन भाई। भगवान ने क्या किया? बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ, जो अगम्य है भगवान के, अलभ्य है,
भगवान उनके संग में खेलते हैं, उनके संग में लीलाएं करते हैं, उनके संग संग चलते हैं। योगी नाम योगियों को भी जो दुर्लभ है ऐसा पालिता गोप सौंदर्य। अरे भाई ये तो द्वापर युग की बात है, सतयुग की बात है, त्रेता की बात है, तो कलयुग की बात है। ये सब जो चर्चाएं हो रही कलयुग में हो रही हैं, लेकिन नारद जी कहते चिंता की बात नहीं है। सकृष्ण क्वापिनो गता, नारद जी कहते हैं हे भक्ति हम भी इसी कलयुग की बात कर रहे हैं। जो दुख में पड़े हुए के लिए भरोसा करके तो देखो, फल की प्राप्ति भरोसा कम है। जितना भरोसा उतना फल मिलता है। संसार पे भरोसा है, अपने धन पे भरोसा है, अपने बाहुबल पे भरोसा है, फल कहां से मिलेगा? कृष्ण पे भरोसा करो, करके देखो। ठाकुर को एक बार मन दे करके तो देखो क्या चमत्कार होता है। पालित गोप सौंदर्य सकृष्ण पापिनो, ऐसी बात नहीं कुछ समय की बात है। आज भी सकृष्ण व कृष्ण कहीं गए नहीं, हमारे आपके बीच में ही रहते हैं। इसे संसार चल रहा है। अन्यथा अगर भगवान चले गए होते तो पृथ्वी भी रसातल में चली गई होती। सकृष्ण पापिनो गता, और भक्ति तुम अपनी बात क्यों कर रही हो? तुम तो भक्ति प्रिया तस्य, उस भगवान की प्रिया हो तुम। जब भगवान ने धरा धाम पर आने के पहले ही भगवान ने तुम्हारे साथ मुक्ति और भक्ति दोनों को साथ भेजा, लेकिन कलयुग के आते ही भगवान ने मुक्ति को बुला लिया वापस। सबको मुक्ति नहीं मिलती है, स्वर्ग मिल जाएगा, संसार के वैभव भगवान दे देते हैं, है? मुक्ति और भक्ति बहुत मुश्किल से मिलती है। मुक्ति भी दे देते हैं तो भी मुक्तिम ददाति करहि चित्त भक्ति योगम, सुखदेव जी कहते हैं मुक्ति भी दे देते हैं लेकिन भक्ति तो बहुत मुश्किल है। इसलिए भक्ति तुम तो भगवान की प्रिया हो। भगवान ने मुक्ति को वापस बुला लिया अपने पास, और अब उसको मुक्ति देते हैं जिसके हृदय में तुम्हारा वास होता है, जिसके हृदय में तुम निवास करते हो। भगवान ने निर्देश दे दिया है कि भक्ति जिसके हृदय में निवास करेगी, मुक्ति तुम उसके पास सहज ही चले जाना। मुक्ति करतल स्थित, इसे इसमें भागवत महापुराण मुक्ति की गारंटी देता है, कोई संशय इसमें नहीं। और भागवत सार इसलिए प्रामाणिक है कि सब लोग मृत्यु के बाद क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, कोई जानता नहीं। अपनी मुक्ति जानता है कोई, लेकिन नहीं। सारे लोगों ने देखा महाराज परीक्षित की मुक्ति को, सबके बीच में इस भागवत शास्त्र को सुनकर के सहज रूप में प्रत्यक्ष देखा है। ऐसी तुम तो भक्ति प्रिया तस्य, इस भगवान की तुम तो प्रिय हो। सततम प्राण तो अधिका, और तुम्हें भगवान अपने प्राणों से प्रिय मानते हैं। और महत्व कितना है, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिका, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहे। भगवान कभी भेद यद्यप नहीं करते, कोई बहुत बड़ा मल नहीं खोजते हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं खोजते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा कर्मयोगी, वेद पाठी इत्यादि विचार नहीं करते। छोटे से छोटे, क्षुद्र से क्षुद्र लोगों के हृदय में जहां तुम जाते हो, उसके घर में जाती हो, भगवान कितने फर्क के पालन परम दयालु, वैकुंठवासी होकर, गोलोकवासी होकर के भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिका, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहे स्वपि। अरे तुम्हारे बुलाने पर भगवान नीच से नीच प्राणियों के भी घर में प्रवेश कर जाते हैं, उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए संत लोग तो गायन करते हैं कि पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, धन धन उसकी कमाई पाई, धन धन उसकी कमाई पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, पाई रे
जिसने साधु संग पाई पाई रे जिसने साधु संग रंका बंका जाति के कुंभा रंका बंका जाति के कुंभा सारी गयो सादा न कसाई चली गयो सदन कसाई पाई रे जिसने साधु संग पाई पाई रे जिसने साधु संग पाई पाई रे जिसने साधु संग पाई सारी गयो सादा न कसाई चली गयो सदन कसाई पाई रे जिसने साधु संग पाई रे जिसने साधु संग बड़े बड़े सदन कसाई जैसे ब्याज है, एक पढ़ने पर शालिग्राम को रखता है, दूसरे पढ़ने पर मांस रखता है। धन्य भगवान की कृपा बरसा। ऐसी भक्ति करो भाई। और ऐसे ब्याज के घर में भी, कसाई के घर में भी भगवान जाकर के मग्न है। दुर्योधन का 56 प्रकार का व्यंजन भगवान को प्रिय लगता नहीं है। विदुर जी का साग खाते, सबरी मैया के जूठे बैर खाते। ये भक्ति करो। आज भी भगवान कहीं गए नहीं। आज भी भगवान की कृपा वर्षा निरंतर हो रही है। भगवान की कृपा में कमी नहीं है। इसलिए तो संत कहते हैं कि कैसे कह दूं कि उसकी कृपा में कमी, कुछ मेरी अर्चना में कमी रह गई। मुझे पेरी है न जो भक्त वत्सल प्रभु, सत्य है साधना में कमी रह गई। भगवान की कृपा में कमी नहीं। पुकार कर तो देखो, भाव से बुला करके देखो। आज भी घोर कलयुग में आपके सामने भगवान रहेंगे। इसलिए सुखदेव जी ने उद्घोष किया है भागवत में, और कोई साधन नहीं है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, जस्या श्रवण मात्रेण। श्रवण मात्र से भगवान आपके सामने होंगे। भगवान तो आपको हाथ फैलाए पुकारते रहते हैं। हम जाते नहीं। हम तो संसार की गोद में बैठे हैं, विषय वासनाओं की गोद में बैठे हैं, अपने विषयों में ही मग्न हैं। भगवान की तरफ देखने का मौका कहाँ मिलता है। इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए तुम दुखी मत हो भक्ति। तुम्हारे साथ गेहे गेहे जने जने संसार में तुमको मैं स्थापित करूंगा, नहीं तो मैं हरदास कहलाने की पात्रता खो दूंगा। और इस कलयुग में जो तुम कलयुग की निंदा कर रही हो, तुमने जो प्रश्न किया है कि महाराज परिचित ने समाप्त क्यों नहीं कर दिया, उस कलयुग को चरणों में तो पड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं। सारग्राही थे महाराज परिचित, भगवान की भक्ति करते थे, कथा का नित्य प्रति श्रवण करते थे। वो जानते थे कि इस भक्ति, इस कलयुग के अंदर कितना बड़ा गुण है जो किसी युग में नहीं है। हे देवी सुनो, कलिना सदृशो कोपी युगो नास्ति बरमुनि। ऐसे महाराज परिचित ने छोड़ दिया। सारभूत थे, भक्ति करते थे, कथा श्रवण करते थे। उन्होंने देख लिया था इस छुपे हुए कलयुग के अंदर सब कुछ तो है, सारे के सारे दोष हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य है, वो किसी युग में नहीं है। कलिना सदृशो कोपी युगो नास्ति बरानने, तस्मिन् स्थान स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा गुण है वह न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि च कर्मणः। न वेद में, न पुराण में, न शास्त्र में, न तप में, न यज्ञ में, न दान में, किसी में ऐसा गुण नहीं है। इसलिए सार्वभौम राजा ने इसको छोड़ दिया है। और कलयुग में जो प्रभाव है, अन्य युगों में तो कागर रहता इस समय प्रभाव, तो हमें तो नरक में, कोटि कोटि नरकों में जाना पड़ता।
अन्य युगों में ऐसी व्यवस्था थी, अगर आपने मन में भी पाप सोच लिया उस पाप की गणना हो जाती थी। महाराज हरिश्चंद्र ने, राजा हरिश्चंद्र ने राज्य दे दिया स्वप्न में, तो ऐसा नहीं जागृत अवस्था में नहीं देना पड़ा। अगर नहीं देते तो पाप हो जाता, अधर्म हो जाता, सत्य के लिए अपने आप को बेच दिए। लेकिन इस कलयुग में ऐसा नहीं। अगर घर में बैठे भगवान का चिंतन करा, कथा हो रही, मैं पहुंचा नहीं, जिस भगवान भागवत की कथा दर्शन कर रहे हैं वहीं से मग्न हो रहे हैं, तो कथा का फल मिल रहा है आपको। और संसार में बैठ, कथा में बैठ कर भी संसार का चिंतन कर रहे हैं, तो पुण्य न मिले फिर भी पाप का फल नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कलि करे का पुनीत प्रभाव, 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 मानस पुण्य कोई नहीं पापा, नहीं कलि कर मन भगति विवेक, नहीं कलि कर मन भगति विवेक, राम नारायण गंगा नये, राम कलिना सदृशो कोपि युगो नास्ति बलार्णे। इसलिए कलयुग जैसा कोई युग संसार में है नहीं, न होगा। इतना पुण्य इसमें है, इसमें भक्ति जल्दी सिद्ध होती है। भक्ति पुष्ट जब हो जाएगी जीवन में, फिर जीव को संसार प्रिय लगता नहीं, भगवान में तन्मय हो जाता है। इसलिए और भक्ति प्राप्त करना ही इस भागवत का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य है। और वह भक्ति नाम जन्म शास्त्रेण, वो भक्ति आपको सहज में प्राप्त होगी। 7 दिवसों में भगवान की मंगल में कथा का श्रवण करेंगे हृदय से। नृणाम जन्म शास्त्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते, कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्ततः। भक्त माने प्रेम, भक्त माने अनुराग। संसार से विराग हो, परमात्मा से राग बन जाए, भगवान के चरणों तक जीव पहुंच जाए, ऐसा उपक्रम बन जाए, उसको कहते हैं भक्ति। नाम जन्म शास्त्रेण भक्तों, जो अनेक हजारों जन्म लेकर के भी जिस भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, भक्तौ प्रीतिर्हि जायते, वह भगवान की सुमंगल में भागवत की कथा श्रवण करके सहज रूप से, जैसे सहज कर्म आप करते हैं जीवन में, सहज रूप से आपके जीवन में भक्ति का प्रवेश हो जाएगा, भक्ति का प्राकट्य हो जाएगा। और जब भक्ति का प्राकट्य हो जाएगा तो किसकी सन्निधि में आप रहेंगे? संसार के ना काम क्रोध लोभ मोह ये सब तो फटकेगा भी नहीं आपके आसपास में। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्त प्रीतिर्हि जायते। जोर से कर सुखदेव जी ने कहा कि कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्ततः। उस भक्ति के प्रताप से भगवान के आपके सामने होंगे भाई, आप उनका नित्य प्रति दर्शन करते रहेंगे। ऐसा कह करके कहा कि मैं उपक्रम करता हूँ, मैं स्थापित करूंगा गेहे गेहे जने जने, और निकल पड़ते ही घोर तपस्या किया। क्योंकि जितना भी नारद जी उपक्रम जानते थे, उपाय जानते थे, सुन रखा था, सारा बल लगा दिया, सारा तपस्या लगा दिया। जो कुछ भी करने के बाद भी किसी भी प्रकार से ज्ञान वैराग्य जब जागृत नहीं हुए, तो भटकते भटकते मार्ग में जो महात्मा मिलते उनसे पूछते, भाई ये समस्या है, मैंने सारे के सारे उपक्रम कर डाले, कोई बता नहीं रहा है। आकाशवाणी हुई है तपस्या में, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने दर्शन नहीं दिया, उपाय नहीं बताया, एक सूत्र दिया केवल। और सूत्र क्या है? सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। बस आकाशवाणी भगवान की चुप हो गई। अब नारद जी के लिए और पूर्ण समस्या होगी। मैं तो तपस्या उपाय करने के लिए भगवान की क्या, भगवान उपाय बताएंगे। भगवान ने तो गुण वाणी में बोल दिया सत्कर्म करो। सत्कर्म कौन सा सत्कर्म को किया जाए भाई? सत्कर्म की परिभाषा क्या हो सकती है? हर महात्माओं से पूछते
हरिद्वार की तरफ निकल गए और वहां से होते होते जो भी बहुत सारे महात्मा देखते नारद जी को मार्ग बदल देते भाई, फिर वही नारद जी प्रश्न करेंगे किस प्रकार से ज्ञान वैराग्य और भक्ति का प्राकट्य होगा, ऐसा उपक्रम पूछेंगे। और अंत में महाराज नारद जी जाते जाते बद्रिकाश्रम क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के सनकादिक ऋषियों का दर्शन होता है। साधारण ऋषि नहीं है सनकादिक ऋषि, यद्यपि मुक्त हो चुके हैं, संसार में कोई कामना नहीं है, 5 वर्ष के बालक जैसे लगते हैं, लेकिन भगवान के निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, भगवान की कथा में उन्मत्त रहते हैं। सुखदेव जी का परिचय कैसा देते हैं कि सदा बैकुंठ निलया, सदा बैकुंठ निलया, हरि कीर्तन तत्परा। कोई अलग से काम नहीं करते, वही उपाय करते हैं जो हम आप कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। जो मुक्त जीव है, जिनको कोई आवश्यकता नहीं है, जो भगवान का निरंतर जब चाहे तब घर की तरह बैकुंठ में पहुंच जाते हैं, जैसे हम अपने घर में आ जाते हैं ना, जिस भगवान की चर्चा हम कर रहे हैं, वो ऐसे घर में जैसे अपने घर में जाता है, ऐसे भगवान के घर में वो चले जाते हैं। सदा बैकुंठ निलय, निलय है, घर है उनका बैकुंठ, कोई रोक टोक नहीं है, कितनी तपस्या करनी है, कोई आवश्यकता नहीं कुछ करने की, फिर भी क्या करते रहते हैं। सदा बैकुंठ निलय हरि कीर्तन तत्परा, हरि कीर्तन तत्परा, भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहते, नाम का आश्रय लेते रहते। और दूसरा क्या उपक्रम है, लीलामृत रसोन्मत्ता, लीलामृत रसोन्मत्ता तथा मात्रिक जीविना। जैसे नशा होता है, मदिरा पान करके उन्मत्त हो जाता है, जड़ हो जाता है, क्या कर रहा है, इधर गिरता उधर गिरता है, वैसे ही ये भगवान की कथा भी साधारण नहीं भाई, उन्मत्त हो जाएंगे आप। देखिए हमारे वकील साहब हैं, एक महीना 25-30 वर्षों की कथा श्रवण कर रहे हैं, इस बार 1 महीने की कथा श्रवण करके उन्मत्त हो चुके हैं। जगतगंज कहाँ और कहाँ, यहाँ कथा सुनने के लिए आज पता चला और दौड़े दौड़े चले आए। क्यों कि लीला अमृत रसोन्मत्ता, जो रस को प्राप्त कर चुका है वो कभी किंचित भी उसको छोड़ सकता नहीं है। मन में 99 प्रकार के अवगुण होते हैं, मन है ना, ये तो बंधन करता है, ये तो मुक्त करता है, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है, कदाचित किसी भी प्रकार से भूल से भी भगवान के लीला अमृत रसामृत का पान कर लिया है, तो उस भगवान को, उस लीला को पी लेने के बाद जीव संसार की तरफ जाता नहीं। लीला अमृत रसोन्मत्ता तथा मात्रैक जीविना। सनकादिक ऋषियों के जीवन का आधार एकमात्र कथा ही उनके जीवन का आधार है, उस लीला अमृत को रसपान करके उन्मत्त रहते हैं। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, महाराज इतने विराट होकर के भी ये हजारों वर्ष के हैं, लेकिन 5 वर्ष के बालक जैसे लगते हैं, क्या इनका मोक्ष नहीं होता? क्या कारण क्या है? गोस्वामी जी संकेत करते हैं, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु लीना, देखत बालक बहु रूप धरे इसका उपक्रम कर लेने से, भक्ति का आश्रय ले लेने के बाद मृत्यु रसमार्थ कहती, मृत्यु भी लौट जाती है। इसलिए निरंतर भगवान की शरण में रहते हैं। हरि शरण में ही नित्यम ऐसा मुखे वचा। एक कीर्तन
निरंतर करते हैं 24 घंटे। जैसे सुखदेव जी क्या करते हैं, उनका कीर्तन क्या है, पठन भागवतम सबका मार्ग है। बड़े बड़े जो गोपांगनाएं हैं वो क्या करती है, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। और सनकादिक ऋषि हरि शरणमेव ही ये ताम मुखे वचः, हरि शरणम ऐसा निरंतर कहते रहते भगवान की हम शरण में हैं। अतः काल समादृष्टा जरायुष्मान वापति। इस कारण से निरंतर भगवान के शरण में रहने के कारण जरा जो वृद्धावस्था है, जो काल की गति है, उनको बांध नहीं पाते। ऐसे महापुरुष की शरण में नारद जी पहुंचे हैं और वहां उन्मत्त होकर के हमारे सनकादिक ऋषि भगवान के सामने कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उस कीर्तन को 1 मिनट तक हम लोग भी करें। तो प्रसंग में जो कीर्तन आते हैं उनको प्रेम पूर्वक करना है। कि हरि शरणम 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 नारद जी ने जाकर प्रणाम किया। सनकादिक ऋषियों ने जब देखा नारद जी तो परम ज्ञानी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सांसारिक पुरुषों की तरह चेहरे पर चिंता की रेखाएं व्याप्त हैं। विषय वासना में जैसे आसक्त जीव रहता है, चिंतित रहता है, दुखी रहता है, उस प्रकार से नारद जी को देखा। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी ऐसी चिंता क्यों है, क्या बात है। माँ चिंता कुरु देवर से हर्ष चित्ते समाओ। नारद जी ने अपनी चिंता का कारण बताया। महाराज ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हुए हैं, संसार में कलयुग में भक्ति दुखी है, संसार तो भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना चाहती है, ऐसी भक्ति दुखी है। आकाशवाणी हुई है सत्कर्म करो, क्या सत्कर्म है, किसको सत्कर्म कहते हैं। नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने कहा कि माँ चिंता गुरुदेवर से हर से चित्ते समाओ। अरे ये तो पहले से तुम्हें उपाय पता है नारद, तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं। तुम संसार में भ्रमण करने के कारण संसार की आसक्तियों का प्रभाव तेरे भी जीवन में हो गया है। जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये तो पहले से तुम्हें पता है। और जो उपाय बताया है सनकादिक ऋषियों ने सुंदर सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधौ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधौ। श्रीमद्भागवतालापम ससुगीत सुखादिका। सबसे बड़ा सत्कर्म कौन सा है? श्रीमद्भागवतालापम, श्रीमद् भगवान की मंगलमयी भागवत की कथा का श्रवण करना और कराना,
ये सबसे बड़ा सत्कर्म बताया गया है। और सातु गीत सुखादिक, इस कलयुग में जो सुखदेव जी ने, सनकादिक ऋषियों ने भी कथा सुनाई है, मैत्रेय जी ने भी कथा सुनाई है, सूत जी ने भी भागवत कथा सुनाई है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की, अपने को प्रतिस्थापित नहीं कर रहे। लेकिन सातु गीत सुखादिक, सुखदेव जी ने जो मंगलमयी राजा परीक्षित को कथा सुनाई है, उस कथा को सुनाने का कार्य करो, वही सबसे बड़ा सत्कर्म है। उसी से ज्ञान वैराग्य और भक्ति का प्राकट्य होगा। और फिर तुम्हारी जो चित्त में जो चिंता है, जो परहित की कामना है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य को पुनर्स्थापित करना है, वह तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम, जो तुम्हारा उद्देश्य है ज्ञान वैराग्य और भक्ति को पुनः संसार में प्रतिस्थापित करना, उनको प्रकाशित करना, यह तेरा मंगलमय कार्य परिपूर्ण होगा। इससे बड़ा कोई भी संसार में सत्कर्म नहीं है, और यह एकमात्र उपाय है। नारद जी जैसे महापुरुष हमारे सनकादि ऋषियों के चरणों पर गिर करके नमन किया है, उनको प्रणाम किया, उनको प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु यद दर्शनम च विनिहंत शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुख गवार्पितानां निक्लेश क्लेश मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये मुनिमान तोषी। मेरी कामना परिपूर्ण होगी। यह दर्शनम च विनिहंत शुभानि सद्य, आप जैसे महापुरुषों के दर्शन, संतों के दर्शन करने मात्र से अमंगल तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यद दर्शनम च विनिहंत शुभानि सद्य, सद्य मंगलमय शुभ जीवन में प्रकाशित हो सकता है। यद दर्शनम च विनिहंत शुभानि सद्य श्रेयस तनोति, श्रेयस कल्याण का विस्तार होने लगता है। जिस भक्त के कारण, संतों के कारण दर्शन मात्र से जीव के हृदय में और संसार में भी शांति का विस्तार होने लगता है। श्रेयस तनोति, भक्ति और भक्ति का विकास होने लगता है, विकास होने लगता है। भव दुख दवा, और जो संसार में दैहिक दैविक भौतिक ताप से जीव जल रहा है, संत चर्चा में आगे करेंगे, जो संत दर्शन की बात है, 7 प्रकार का सत्संग है। लेकिन सत्संग करने मात्र से, संतों के दर्शन मात्र से दुख दवा, जो दुख में दावा नल में जीव जल रहा है, तप्त है, संतप्त है, कोई मार्ग दिखलाई नहीं पड़ता है, उसको तुरंत शांति पर प्राप्त हो जाती है। श्रेयस्तनोति भव दुख दवा प्रदितानाम, और आपकी शरण में क्यों आया हूँ? किन्य क्लेश क्लेश मुख गीत कथैक पानाम प्रेम प्रकाश कृतये मुनिमान तो, हे मुनिवर मैं आपके शरण में क्यों आया हूँ? क्योंकि यह सत्कर्म आपसे बढ़कर कोई कर नहीं सकता है। क्योंकि मुझे पता है यदि आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन लीला अमृत रसोन्मत्ता, आप कब उन्मत्त होते हैं? लीला कथा में जब उन्मत्त होते सनकादिक ऋषि, नारद जी को पता है कि सनकादिक ऋषि पाताल लोक में जाते हैं और शेष भगवान से, सोच लीजिए एक थोड़ी सी गृहस्थी का बोझ आ जाता है, घर में की कोई चिंता गृहस्थी की आ जाती है, भगवान का पूजा छूट जाता है, भगवान का भजन अच्छा लगता नहीं। लेकिन पूरे पृथ्वी का भार शेषनाग के सिर पे, और शेष भगवान क्या करते हैं? 1000 फणों से इस भागवत की मंगल में कथा को कहते हैं। और श्रोता कौन होते हैं? सनकादिक ऋषि स्वयं धन्य हो, ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता। महाराज परीक्षित जैसे श्रोता हों, सुखदेव जी जैसे वक्ता हों, तो जीवन धन्य हो जाता है। नियक्लेश क्लेश मुख गीत कथैक पाना, और प्रेम प्रकाश कृतये, उस प्रेम को प्रकाशित करने के लिए, भक्त को स्थापित करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। और आपके द्वारा इस सत्कर्म का संपादन होना चाहिए, जिससे संसार में ज्ञान भक्ति विराग तीनों की स्थापना हो सके। सनकादिक ऋषियों ने कहा बहुत बड़ी आन थी विष्णु, हे नारद समीचीन है, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, इसलिए तुम इसका आयोजन करो। नारद जी ने कहा महाराज आप आदेश करिए, मैं इस ज्ञान यज्ञ का, जो महापुरुषों ने भागवत शास्त्र को बताया है, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधो, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं।
ज्ञान गंगा कहते हैं, इसके द्वारा सबका कल्याण होगा। इसका आयोजन और सरकार के विषयों ने निर्देश दिया कि हरिद्वार में जाकर के आनंद नामक तट पर इस कथा का आयोजन करो। समय अल्प है, क्या करोगे भाई नारद? कहा महाराज सारे जन निमंत्रण तीनों लोक में मैं दूंगा, क्योंकि इसके पहले अभी तक भागवत की कथा हुई नहीं थी। सनकादिक ऋषियों ने जो प्रयोजन किया है संसार के उपकरण के लिए, और नारद जी निकल पड़ते हैं। और जब पठन भागवतम समय भागवत का पाठ करते हुए सुखदेव जी का भी आह्वान किया है, व्यास जी का आह्वान किया, बड़े बड़े मुनियों का आह्वान किया है, और नारद जी ने आनंद नामक तत्पर ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलो, उस ज्ञान यज्ञ का मैं आयोजन करूंगा। सुख शास्त्र सुखदेव जी द्वारा कथित जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसका वाचन होगा, ऐसा आह्वान करके नारद जी वहां से प्रस्थान करते हैं। और किस प्रकार से सनकादिक ऋषियों ने उस सब की सभा में पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण का आनंद नामक तट पर हरिद्वार में आयोजन किया है, उसकी कथा हम कल करेंगे। तो फिर स्कंदों की कथा में हम प्रवेश करते हैं। बहुत अनंत कथा है, पूर्ण करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हृदय में एक बिंदु भी अगर भगवान की अगर कथा पहुंच जाए तो भाव अयो विहंगा चरयाम चरंती, वह उन्मत्त हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, भगवान की कथा में भक्ति में प्रेम में तल्लीन हो जाता है। ऐसी कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक मिनट तक भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हो लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवती नारायण 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 भगवती नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोले कृष्ण भगवान की जय। दिव्यतम भगवान की मंगलमयी कथा जो सुखदेव जैसे महापुरुष के मुखारबिंद से निकल करके संसार में व्याप्त हुआ है। इसलिए जब से सुखदेव जी के मुखारबिंद से इस कथा का प्रवाह निकला है, तब से कथा कथा नहीं रह गया भैया, या अमृत बन गया है। इसलिए हर कथा का गायन सुखदेव जी करते हैं, ये साधारण नहीं है कि तव कथा मृतम तात जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। ये कथा साधारण नहीं, तो कथा अमृतम, ये कथा अमृत है।
एक अमृत था देवताओं